बिहार की राजनीति में कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो कभी बाहुबल। लेकिन इन दिनों पटना के पावर कॉरिडोर में एक ऐसी जुगलबंदी की चर्चा है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इसे महज एक प्रशासनिक फेरबदल कहना सियासत की समझ को कमतर आंकना होगा। यह असल में विरासत की सुरक्षित लैंडिंग का एक ब्लूप्रिंट है। एक तरफ बिहार के भीष्म पितामह कहे जाने वाले नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार का राजनीतिक उदय हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनके सारथी बनकर उभरे हैं IAS कुमार रवि। लेकिन ठहरिए, आखिर कुमार रवि ही क्यों? क्या बिहार कैडर में अफसरों का अकाल था या फिर यह नीतीश कुमार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए वो अपने बेटे को राजनीतिक राह के कांटों से, प्रशासनिक मखमल से ढकना चाहते हैं? आज हम उस अफसर की कुंडली खंगालेंगे जिसे सम्राट चौधरी सरकार ने छोटे साहब की पाठशाला का हेडमास्टर नियुक्त किया है। सस्पेंस गहरा है क्योंकि यह सिर्फ एक विभाग की बात नहीं, बिहार के भविष्य की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिहार के ब्यूरोक्रेसी में कुमार रवि कोई साधारण नाम नहीं है। उनका परिचय उसी मिट्टी से शुरू होता है जहां से बिहार की सत्ता का केंद्र चलता है, नालंदा। नीतीश कुमार और कुमार रवि के बीच केवल जिले का रिश्ता नहीं है बल्कि एक ही एकेडमी विजन का भी तालमेल है। नीतीश कुमार ने जहां बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की, वहीं कुमार रवि ने देश के सबसे कठिन शैक्षणिक दुर्ग IIT कानपुर से BTech की डिग्री हासिल की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि एक इंजीनियर जिसे लाखों करोड़ों के पैकेज मिल सकते थे, वो खाकी और फाइलों के बीच क्यों आया? 2003 में उन्होंने पहली बार UPSC क्रैक किया और IRS बने, लेकिन रवि की आंखों में रिव्यू नहीं बल्कि रिफॉर्म का सपना था। उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 2005 में पूरे भारत में 10वीं रैंक हासिल कर साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्हें बिहार कैडर मिला और यहीं से शुरू हुआ नीतीश कुमार के भरोसेमंद स्तंभ बनने का सफर। कहते हैं कि लोहे की पहचान आग में होती है। साल 2008 में जब कोसी की लहरों ने कुशहा बांध तोड़कर तबाही मचाई थी, तब कुमार रवि सुपौल में तैनात थे। उस वक्त की भीषण बाढ़ में जहां बड़े बड़े सुरमा हाथ पांव फूलने पर दफ्तरों में दुबक गए थे, यहाँ युवा अफसर आधी रात को कीचड़ और पानी के बीच जनता के लिए खड़ा था। उनके इस जज्बे ने नीतीश कुमार का दिल जीत लिया। यही वजह है कि उन्हें बाद में पटना, गया और दरभंगा जैसे पॉलिटिकल हॉटस्पॉट जिलों का जिला अधिकारी बनाया गया। पटना का कमिश्नर होना हो या भवन निर्माण विभाग का सचिव, कुमार रवि ने हर जगह अपनी लो प्रोफाइल, हाई इम्पैक्ट कार्यशैली की छाप छोड़ी। वह उन अफसरों से शुमार थे जो शोर कम मचाते हैं और फाइलों को तेजी से निपटाते हैं। अब सबसे तीखा सवाल, निशांत कुमार के स्वास्थ्य विभाग में कुमार रवि की एंट्री के मायने क्या है? देखिए, राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। निशांत कुमार का राजनीतिक करियर अभी से स्वास्थ्य में है। स्वास्थ्य विभाग बिहार का वो मंत्रालय है जहां सबसे ज्यादा लैंडमाइंस बिछे होते हैं। कभी अस्पतालों की हड़ताल, कभी ऑक्सीजन की किल्लत, तो कभी दवाओं का घोटाला। ऐसे में नौसिखिया नेता के लिए सिस्टम की पेचीदगियों की समझना और नौकरी शाही पर नकेल कसना टेढ़ी खीर है। सम्राट चौधरी सरकार ने कुमार रवि को सचिव बनाकर असल में निशांत को एक प्रशासनिक कवच दे दिया है। चूंकि दोनों इंजीनियर हैं, इसलिए डेटा और डिलीवरी पर दोनों की प्रेफरेंस मैच करती है। साथ ही एक एंगल भरोसे का भी है। नालंदा का होने का कारण नीतीश कुमार को पता है कि रवि कभी उनके बेटे को गलत ब्रीफिंग नहीं देंगे। कुमार रवि ब्यूरोक्रेसी के पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि कैसे जूनियर अफसरों से काम लेना है और कैसे सीनियर मंत्रियों के साथ सामंजस्य बिठाना है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में दबी जुबान से यह चर्चा है कि कुमार रवि को निशांत के साथ इसलिए लाया गया है ताकि अगले 1-2 सालों में निशांत को गवर्नर्स की ट्रेनिंग मिल सके। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब निशांत जनता के बीच जाए तो उनके पास बोलने के लिए
काम आंकड़े हो और कुमार रवि वो शख्स है जो आंकड़ों की बाजीगरी और जमीन पर काम उतारने में माहिर है। दोस्तों, बिहार की राजनीति के इस नए अध्याय में कुमार रवि केवल एक IAS नहीं बल्कि एक किंग मेकर गाइड की भूमिका में है। सस्पेंस इस बात का है कि क्या एक कड़क और अनुशासित अफसर एक युवा नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रशासनिक सफलता में बदल पाएगा। क्या नालंदा का यह रवि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में निशांत के नाम का सूरज उगा पाएगा। निशांत कुमार के लिए यह सीखने का वक्त है और कुमार रवि के लिए अपनी आप को लगाता है। क्या कुमार रवि जैसे अनुभवी अफसर निशांत कुमार को बिहार का अगला बड़ा चेहरा बना पाएंगे या फिर राजनीति के पेचीदगियों ब्यूरोक्रेसी पर भारी पड़ेगी? कमेंट में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। और हाँ, सत्ता के इस खेल की हर बारी की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।